नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ, आज का हम लोग का यही टॉपिक है, मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे गेम के लिए अलग होता है, मनोरंजन के लिए अलग होता है, एजुकेशन के लिए अलग होता है। तो हम लोगों को जहाँ यूज करना होता है जो एप्लीकेशन, उस तरह का एप्लीकेशन हम लोग अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और यूज करते हैं, यही होता है। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया होता है, लेकिन उसके यूज के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो चलिए कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में समझ लेते हैं जो हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है आयुष्मान भारत। देखिए, आयुष्मान भारत इस समय जोरों शोरों से चल रहा है। आई थिंक कि आप भी इसके बारे में जान रहे होंगे। इसको लॉन्च किया गया था 27 दिसंबर 2022 को। इस पॉइंट को हम लोगों को नोट करना है, CCC में पूछ सकता है ना। देखिए, यह जो योजना है, यह केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था और इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी होगा उसको 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। बस आप इसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप गूगल से चेक कर सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। अगर आप देख लेंगे कि अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को लोड करेंगे और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करके और एक आयुष्मान कार्ड अपने लिए, अपने परिवार के लिए बना सकते हैं और आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। क्लियर? ये सभी राज्य के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम लोगों का IRCTC। आई थिंक कि आप इसको अच्छी तरह से जान रहे होंगे, क्योंकि अगर आपको रेलवे का टिकट जब भी निकालना होता है ऑनलाइन तो आप इसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। चाहे आप PC से यूज करिए, चाहे अपने मोबाइल में इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज करिए, आप किसी न किसी माध्यम से निकालेंगे ही निकालेंगे। तो देखिए, इसको 27 सितंबर 1999 में लॉन्च किया गया था और पब्लिक के लिए अगस्त 2002 में लॉन्च किया गया था। आप अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपल अपने प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ अपने आप को रजिस्टर करेंगे और अपने से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। ये रेलवे टिकट बुकिंग का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम लोगों का M पासपोर्ट सेवा। आई थिंक कि कुछ लोग जानते होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये पासपोर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब समझ रहे होंगे पासपोर्ट कहाँ यूज होता है। अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है तो पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, या फिर अगर ID के रूप में यूज करना है तो भी इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है। तो यह एक अच्छा ID हो जाता है अगर आप बनवा लेते हैं, तो यह आपके लिए एक पावरफुल ID है। देखिए, पहले क्या होता था कि सब लोग साइबर पर जाते थे और वहाँ से अप्लाई करवाते थे, ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। लेकिन सरकार ने एक एप्लीकेशन मोबाइल के लिए लॉन्च कर दिया M पासपोर्ट सेवा के नाम से। आप इसको अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और यहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। बहुत सारा कार्य आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम लोगों का माई गवर्नमेंट, है ना। इसको लॉन्च किया गया था 26 जुलाई 2014 को। ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार के योजना परियोजना के बारे में पूरी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से या इसकी वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। बस आपको सिंपल अपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना होगा, वहाँ पर आपको रजिस्टर करके लॉगिन करना होगा। बाकी सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम लोगों का ऑनलाइन RTI, सूचना का अधिकार। इसको केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था 6 जून 2018 को, है ना। आप इसके माध्यम से यदि आप भारत के नागरिक हैं तो सरकार के किसी संस्था से कोई भी सूचना आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एप्लीकेशन हम लोगों का भीम। आई थिंक कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे किसी को पैसा पेमेंट करना हो चाहे रिसीव करना हो, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म से आप पैसा पेमेंट करते हैं चाहे रिसीव करते हैं, है ना। तो इसको डिजिटल इंडिया के तहत लॉन्च किया गया था पूरे भारत में कैशलेस की सुविधा के लिए, है ना। तो इसको लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। ये पॉइंट हम लोगों को नोट करना है, CCC में पूछ सकता है।
नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम लोगों का जन सुनवाई, है ना। जन सुनवाई राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से पब्लिक अपनी समस्याओं को, अपनी डिमांड को या अपनी राय को राज्य सरकार तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, इसका यूज बहुत कम लोगों को पता होगा। ये जो लोगो दिख रहा है ये यूपी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का ये लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है और हर एक राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में लगभग हमको लग रहा है कि सभी राज्य सरकारें इस तरह का एप्लीकेशन अपने अपने तरीके से लॉन्च करती हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक वहाँ से अपनी समस्याओं को, अपनी डिमांड को मुख्यमंत्री तक पहुँचाते हैं या राज्य सरकार तक पहुँचाते हैं। देखिए, एक यूज आपको एक सिंपल भाषा में समझा दूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई समस्या आ रही है और आपको कहीं कंप्लेन करना है, किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी पुलिस के खिलाफ, किसी के खिलाफ आपको कंप्लेन करना है और आपकी कंप्लेन कहीं दर्ज नहीं की जा रही है, तो आप इसके माध्यम से अगर सीधा एप्लीकेशन डालेंगे तो उस पर जल्दी सुनवाई होती है। क्लियर? या अपनी डिमांड को रखना चाहते तो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी डिमांड भी रख सकते हैं। ये बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है और ये बहुत यूजफुल है। और एक बार आप इसको एक बार डाउनलोड कर लेंगे, एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो आप हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम लोगों का सीपी ग्राम्स, है ना। यह भी केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पब्लिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से पब्लिक या भारत का कोई भी नागरिक अपनी समस्याओं को, अपनी डिमांड को केंद्र सरकार तक पहुंचा सकता है। और केंद्र सरकार के यहाँ जैसे ही आपकी समस्या, आपकी डिमांड पहुंचती है तो केंद्र सरकार फिर उसी समस्या को राज्य सरकार को हस्तांतरित करते हैं। इससे आपकी समस्या का समाधान जल्दी होता है। यह भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम लोगों का डिजिलॉकर। आई थिंक कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और इस समय तो इसी का यूज हो रहा है। देखिए, पहले क्या होता था कि हम लोग कभी भी कोई फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने जाते थे तो हम लोगों को अलग से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता था। अप्लाई करने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती थी। लेकिन डिजिलॉकर आ गया तो डिजिलॉकर भी एक क्या है कि ये भी एक तरह का मेमोरी ही है। आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं और कहीं ज़रूरत पड़ने पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको सीधे डिजिलॉकर में ही मिलेंगे, जैसे अगर आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं इसी के माध्यम से, आपको डिजिलॉकर में मिल जाएगा। पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी आपको डिजिलॉकर में मिल जाएगा। उसके बाद कुछ सरकारी परीक्षा होती है जिसका रिजल्ट आपको डिजिलॉकर के माध्यम से ही मिलता है। तो आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा और इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2015 में। क्लियर? तो ये डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए यूज किया जाता है डिजिलॉकर। क्लियर? नेक्स्ट एप्लीकेशन है हम लोगों का पेटीएम। इसका लोगो देख करके आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है और कहाँ यूज होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, इसका यूज हम लोग डिजिटल लेन देन के लिए करते हैं। जैसे हम लोग गूगल पे, फ़ोन पे यूज करते हैं लेन देन करने के लिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हम लोग फ़ोन पे कर देते हैं, किसी को फ़ोन पे से पैसा मंगा लेते हैं। उसी तरह ये भी एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल लेन देन के लिए। इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2010 में। तो आई थिंक कि मैंने जितना भी एप्लीकेशन के बारे में बताया आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।